नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी जो है और सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में से सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? लेपु लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दोस्तों ये गलत है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, भी सही है। पालघाट दर्रा जो है वो केरल में पाया जाता है, ये भी सही है। पालघाट दर्रा केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ना पा करके सिक्किम में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है या झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। महानदी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग जलप्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जोग जलप्रपात पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत में तट मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। महाबलीपुरम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं, तो बजटीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1950 में प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है?
तो डल झील पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दक्षिणी पठार जो है भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन या निर्माण कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वित्त आयोग का गठन जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कितने सदस्य हैं? तो 403 सदस्य हैं दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, किसी भी राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने का शक्ति जो है वो नहीं प्राप्त है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लीला सेठ हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो केरल का उच्चतम न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में जो है बेब मिलर जो था महात्मा गांधी के साथ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बेब मिलर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 21 वर्षों तक रहे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर हुआ था? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है गोरखपुर में है, और कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही आंसर होगा। कमल और चपाती चिन्ह निश्चित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, छोटा नागपुर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गरीबी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही आंसर होगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 738 मीटर है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तिब्बत को शिमला से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, शिपकिला दर्रा जोड़ता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ रिजर्व जो है सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो एसेटिलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एसेटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जात जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना शहर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।